आज से 5 साल पहले की यात्रा मेरी ज़िंदगी की कुछ ऐसी थी। मैंने इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं 5 बहनों का अकेला भाई हूँ, इसलिए सबका लाडला था। माँ, पिता जी, बड़े बहनें सब मेरे नखरे उठाया करती थी और लाड ही लाड में मैं बिगड़ने लगा। सबसे चोरी छुपे सिगरेट पीने लगा। दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट का धुआं उड़ाया करता था। पापा ने मुझे बहुत रोका उन दोस्तों के साथ घूमने फिरने से, लेकिन क्या जवानी थी, भला कब किसी की बात सुनता था। पापा ने मेडिकल स्टोर बना रखा था। हर आने वाले दिन के साथ मैं बुराई में डूबने लगा। सिगरेट से चर्च और फिर चर्च से शराब तक की यात्रा। हर रात पापा मेरे लिए तड़पते रहते। जिस दिन पापा को हार्ट अटैक आया, मैं शराब पीकर नशे में मदहोश था। लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। सब बहनें मेरी तरफ देखने लगी। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे जमाने का कोई होश नहीं था। चाचा और ताऊ जी भी हमारे घर ही आए हुए थे और मैं लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गया। चाचा ने आवाज़ दी, लेकिन मैं आज बिल्कुल अपने होश खो चुका था। पापा हॉस्पिटल में थे, मम्मी भी पापा के साथ ही थी। मेरी हालत देखकर बहनें भी डर गई। चाचा ने मुझे सीधा किया। ईशान बेटा, क्या हुआ तुमको? ताऊ जी ने मेरे मुंह से आने वाली बदबू को सूंघ ली थी। ताऊ जी ने कहा, कुत्ते ने शराब पी हुई है। चाचा भी हैरान थे। सब बहनें कहने लगी, भाई कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन सच ये था, मैं खुद को बर्बादी के हवाले कर चुका था। पापा मौत के मुंह में थे और मैं शराब के नशे में। मुझे डॉक्टर के पास ले गए, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाए। दूसरे दिन मेरी आंख खुली। मैं कमरे में पड़ा हुआ था। बाहर घर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं आंखें मलते हुए उठा और बाहर देखा तो मोहल्ले वाले पापा को देखने के लिए आए हुए थे। पापा को फालिज का अटैक आया था। वो अब ना चल सकते थे, ना ही उड़ सकते थे। मैं खुद को कोस रहा था। मैं पापा के पास गया। पापा कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। पापा मेरी तरफ बेबसी से देख रहे थे। पापा के पास बैठा। उसने कुछ बातें की, लेकिन पापा बोल नहीं सकते थे। माँ उदास बैठी हुई थी। शाम का समय हो चुका था। मुझे शराब पीने की हवस होने लगी। मैं अब किसी तरह बहाना बनाकर घर से बाहर जाना चाहता था। हल्का सा अंधेरा छा गया था। मैं दोस्तों के पास पहुंचा। शराब पी रात के 12 बजे तक घर आया। अब हर दिन की मेरी यही रूटीन होने लगी थी। चाचा और ताऊ जी ने 1-2 बार मुझे बहुत मारा भी, लेकिन मैं अब नशा नहीं छोड़ सकता था। बेबस हो गया था। माँ ने मुझे वास्ते भी दिए, बहनों के कस्में भी दी, लेकिन वो पल ऐसा था, मेरा शरीर मेरा नहीं रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं कर सकता था। अब जिंदा रहने के लिए नशा करना ज़रूरी था। घर के हालात ख़राब होने लगे। आखिर चाचा ताऊ जी भी कितने दिन हमारा बोझ उठाते। मेरी मंगनी एक लड़की के साथ शराब पीने से पहले हो चुकी थी, जो एमए कर रही थी। उन्होंने भी मुझे शराबी कहकर रिश्ता तोड़ दिया। आखिर भला कौन सा बाप अपनी बेटी किसी शराबी को दे सकता है। मेरे पास नशे करने के लिए पैसे ख़त्म होने लगे थे। बड़ी 2 बहनें एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। मेरी हालत काबिल रहम हो चुकी थी। एक दिन मैं नशे के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन माँ मना कर रही थी। मुझे जैसे पागलपन का दौरा पड़ने लगा था। मैंने माँ को धक्का दिया। मम्मी दरवाजे के साथ टकराई और सर फट गया। बहन ने मुझे पैसे दिए और घर से निकाल दिया। सब मुझे गालियाँ देते। मैं शराब पीकर कहीं भी गिर जाया करता था। मेरी माँ मुझे सहारा देकर ढूंढ कर घर ले आती थी। कुछ लोगों ने कहा, इसे नशे छुड़वाने वाले हॉस्पिटल में छोड़ आओ, लेकिन माँ मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। बहनें ही मेरा मुंह धोया करती थी, मुझे नए कपड़े पहनाया करती थी, लेकिन मैं नशे की लत में डूब चुका था। खैर, मुख्तसर ये कि बहनें माँ सब हिम्मत से हार चुकी थी। पापा की बीमारी पर काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। सिर्फ बहनें की टीचिंग से जो पैसा आते थे वो बहुत थोड़े थे। चाचा ताऊ जी ने हमारे घर आना भी छोड़ दिया था। मैं बेहाल रहा करता था। पापा शायद मेरे गम में आए दिन और ज़्यादा बीमार होते जा रहे थे। वो बहनें जिनको पापा कभी कोई काम करने नहीं देते थे, वो आज दिन भर की थकान लिए सिर्फ 10,000 के लिए सारा दिन स्कूल में बच्चे को पढ़ाया करती थी।
किसी ने कहा ईशान की शादी करवा दो, हो सकता है सुधर जाए। माँ और बहनें बोली कि हम क्यों किसी की बेटी की ज़िंदगी को नर्क बनाएं। माँ किसी भी हाल में मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक दिन एक रिश्ता करवाने वाली आई। माँ से कहने लगी, एक बच्ची है, उसके माँ बाप नहीं है, नाना नानी के साथ रहती है। नानी ने ही उसे पढ़ाया लिखाया है, उसकी शादी भी की थी, मगर 10 दिन बाद ही तलाक हो गई। अब नाना नानी इस दुनिया में नहीं रहे और उसके मामा मामी उस पर बहुत जुल्म करते हैं। आप कहो तो ईशान की शादी करवा देता हूँ। अदिति बेचारी अपने मामा मामी के जुल्म से तो बच जाएगी। मैंने कहा, हम खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, उसको कहाँ से खिलाएंगे। लेकिन माँ को शायद उस पर तरस आया। बहुत प्यारी थी। अदिति से मेरी शादी करवा दी गई। मैंने आज शराब नहीं पी थी। वो मेरे पास बैठी थी। आज पहली रात थी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, ईशान, सुना है आप शराब भी पीते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। भला की खूबसूरत थी। मैं चाहते हुए भी झूठ ना बोल सका। मैंने कहा, जी बिल्कुल पीता हूँ। फिर वो खामोश हो गई। उस रात मैंने कोई नशा नहीं किया था। 2 दिन तो नशे के बिना गुजर गए, लेकिन फिर वही रूटीन में शराब पीकर घर आता। अदिति ने मम्मी और सब बहनों से कहा था, इसे कोई ना संभाले। अदिति ने मेरा हाथ थामा और फिर अकेले मुझे कमरे में ले गई। मुझे बेड पर लेटाया और फिर मैं सो गया। सुबह आंख खुली, नशा उतर चुका था। वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, ईशान उठो और मुंह हाथ धो लो। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैंने हाथ मुंह धोया, खाना खाया। मुझे उसने पैसे दिए। कहने लगी, ईशान जाओ शराब पीने, रात को आ जाना, और मुझे बताओ खाने में क्या खाओगे रात को। मैं हैरान था, ये क्या बोल रही है। मैंने भी बेशर्मों की तरह पैसे लिए और चला गया। रात को आया, वही रूटीन। दूसरे दिन मुझे पैसे दिए और घर के काम करने लग गई। मैंने पूछा, अदिति तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों देती हो मुझे पैसे? अदिति खामोश रही। फिर मैंने पूछा, अदिति बताओ ना, क्यों देती हो पैसे? अदिति मेरी तरफ देखकर बोली, ईशान तुम जाओ शराब पियो जाकर। ये कहते हुए अदिति की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, अदिति क्या हुआ? वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे में ले गई। ईशान मैंने बहुत दुख देखा है। बिना माँ बाप के बड़ी हुई, सब कुछ सहा, शादी हुई, फिर तलाक हुई और फिर एक शराबी को भी अपना लिया। ईशान 2 दिन बाद दिवाली है, आज क्या बिना शराब पिए घर आ सकते हो? मैं हैरान था, ऐसा क्या है? अदिति कमरे से बाहर जाते हुए बोली, रात को आओगे तो बताऊंगी। उस दिन मैंने शराब नहीं पी थी। रात को घर आया, अदिति मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया। मैं बेचैन था जानने के लिए आखिर अदिति क्या बताना चाहती थी। रात के 11 बजे मैंने देखा मेरी बहनें कमरे में बैठी हुई थी। एक बहन बोली, मम्मी हमें दिवाली पर कपड़े नहीं लेने? माँ कहने लगी, मेरी बच्ची ले लेना, पिछली दिवाली पर भी तुमने कुछ नहीं लिया था। बड़ी बहन बोली, माँ मैं सोच रही हूँ इस रिश्ते को स्वीकार कर लूँ जो मेरे लिए 50 साल के बूढ़े आया है। माँ वो बहुत अमीर है। मेरी शादी से पापा का इलाज हो जाएगा। हमारे घर के हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बहन की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, कमरे में खामोशी थी। छोटी बहन बोली, ईशान भाई कब शराब पीना छोड़ेंगे? काश वो हमारा सारा बन सकते। अदिति मेरे पास खड़ी थी। हम चुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं शराब में डूबा रहा और मेरी बहनें बर्बादी को सीने से लगा रही थी। मैं खामोश रहा। मैं रोने लगा। मैं बहुत रोया था। मैं उठा और रोता हुआ घर से बाहर चला गया। रात भर बाहर रहा। दूसरे दिन भी घर न आया। मुझे शराब पीने की होश नहीं थी। मैं बस अब कुछ करना चाहता था। 2 दिन बाद घर आया था कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कुछ अजनबी लोग हमारे घर आए हुए थे। हमारे घर के सामने 2-3 कारें खड़ी थी। अदिति मुझे देखकर कहने लगी, दीदी की शादी है। मैं हैरान था। शादी किससे? इशारे किया, उसी से जो आपके पिता के लिए इलाज के पैसे दे रहे हैं। वो 50 साल का बूढ़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। वो लोग मेरी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? मैंने कहा,
बस आप लोग जाओ यहाँ से। कोई मुझे शराबी कहने लगा, कोई कहने लगा हमारी इज्जत का सवाल है। बहनें मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। दीदी मेरी तरफ देखकर रो रही थी। मैंने उन सबको धक्के देकर घर से निकाला। मैं अपनी बहनों की तरफ देखकर बोला, मैं अभी जिंदा हूँ मेरी बहन। अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में सोच समझकर फैसला करूँगा। दीदी मेरे सीने से लिपट गई और रोने लगी। सब बहनें बहुत रोई थी। मैंने सबके सर पर हाथ रखा और मैं भी बहुत रोया। मैंने सबसे माफ़ी मांगी। मैं रो रो कर ऊपर वाले से भी माफ़ी मांगी। मैं माँ के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मुझे अपने सीने से लगा लो माँ। मैं वादा करता हूँ मैं अब कोई नशा नहीं करूँगा। मैं दिन रात मेहनत करूँगा। माँ ने रोते हुए मुझे गले से लगाया। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहनें बहुत रोए थे। उस दिन सबने मुझे प्यार दिया। मैंने खुद को बदल लिया। मेरे अपनों को मेरी ज़रूरत थी और मैं शराब में मदहोश रहता था। मैंने मजदूरी करना शुरू की। ईंटें उठाई, तसले उठाए। जो काम भी मिलता मैं उससे हंसकर करता। फिर ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ। पापा के एक दोस्त थे जो लंदन में थे। उन्हें मुझ पर कुछ तरस आया। वो मुझे अपने साथ लंदन ले गए। मैंने अब मेहनत की, हालात बदले। दीदी की शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से की। दीदी अपने घर में बहुत खुश है। अदिति ना होते तो शायद मैं कभी भी बहनों का तड़पना महसूस न कर पाता। पापा का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवा रहा हूँ। वो अब काफ़ी ठीक है। मेरे 2 बेटे हैं और ऊपर वाले ने एक बेटी दी है जो अब 5 दिन की है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, वो नासमझ लोग हैं जो मेरी तरह किसी ऐसे गुनाह में शामिल है और अपने से छुपकर या सामने कुछ ऐसा करते हैं। भगवान के लिए ये सब कुछ छोड़ दें। शायद आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत हो और कोई शाम आपकी माँ बहन पर कोई कयामत बन जाए। इससे पहले खुद को संभालो। बस एक बार खुद को बदलने की कोशिश करो। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।